देखिए स्टूडेंट्स, अपन लोग 18 चैप्टर प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका मैंने एक वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दिया था। सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप सेकंड वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो के जो नोट्स मैंने राइट करवाए थे, आपको नोट डाल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो याद करने के लिए कहा था वो आप एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि एक 4 नंबर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक सिंपल इंटरेस्टेड चैप्टर है प्रायिकता। इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। वो मैंने डिटेल से पहले वीडियो में आपको बता दिया था, और उस वीडियो में मैंने आपको 9 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। 9 क्वेश्चन आपको पहले रफ में करने थे, फिर उनको आपको नोट्स में, फिर रजिस्टर में राइट करने थे। आपने कर लिए होंगे। यदि कोई स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो पहले फर्स्ट वीडियो कंप्लीट देखे, उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखे, ताकि उसके समझ में आए। तो इसमें आपको मैंने छोटे छोटे 2 इम्पोर्टेंट नोट लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि कोई एक निश्चित घटना, एक पॉसिबल, एक संभव निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो आंसर होगा 1। साहब कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। एक सप्ताह में 7 दिन होने की प्रायिकता, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये बात निश्चित है। तो निश्चित है तो इसका मतलब 1 है। ठीक। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता, असंभव, इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ही ना हो, उसका प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है। कि साहब कैसे होता है कि 1 महीने में 40 दिन होने की प्रायिकता, तो क्या 1 महीने में 40 दिन होते हैं? क्या 1 महीने में 40 दिन नहीं होते। ये बात असंभव है, इसलिए उसकी प्रायिकता आपको 0 लिखनी होगी। समझ गए। फिर मैं आपको कहूँ एक सप्ताह में 10 दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो क्या 1 सप्ताह में 10 दिन होते हैं? क्या 1 सप्ताह में 10 दिन नहीं होते, इसलिए उसकी प्रायिकता का मान 0 होगा। मैं कहूँ रात में सूरज दिखने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो रात में सूरज दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा, असंभव है, तो उसका मान 0 होगा। समझ में आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन है अपने आप में, समझ गए। ये नोट डाले हैं मैंने, 2 क्वेश्चन हैं। फिर तीसरा नोट डाला है ए की प्रायिकता प्लस ए नोट, ए नहीं की प्रायिकता, इसको बोलते हैं नोट नहीं बार, ए बार, ए नोट, ए, इन दोनों की प्रायिकता का जोड़ दें मान को, तो 1 आएगा। हमको इन दोनों में से किसी का मान निकालना हो, इसका मान निकालना हो, तो इसको उठा के इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो देखो ए बार इक्वल टू ए माइनस ए, इसका मान निकालना होता तो इसको भेज देते। इसके क्वेश्चन बोर्ड में कई बार 1 नंबर में पूछे गए हैं, 1 नंबर में पूछे गए हैं। मैं आपके सामने राइट कर रहा हूँ, कैसे पूछे गए हैं देखना। क्वेश्चन नंबर 10 9 हो चुके थे उस वीडियो में। ए इक्वल टू 0.05 हो तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। ए नहीं की प्रायिकता, ए नहीं का मतलब ए के ऊपर नोट, तो ये सूत्र आएगा। सबसे पहले तो हम राइट करेंगे सोल्व गिवन पी ए इक्वल टू 0.05। वी नो दैट, हम जानते हैं पी ए प्लस पी ए नहीं का जोड़ 1 होता है, एम्प्लाइज पी ए नहीं इक्वल टू 1 माइनस पी ए इक्वल टू 1 माइनस 0.05 0.95 अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। तो ये चेंज होता रहता है, 0.35 0.65 0.10, ये चेंज होगा। आपको तो बस ए नहीं का ध्यान रखना है कि ए नहीं की प्रायिकता निकालनी हो तो आपको 1 में से ए की प्रायिकता जो दे रखी है उसको माइनस कर देना। 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 के अंदर हो गए कितने 100 पॉइंट हो गए, 100 में से 0.05 प्लस कर देंगे, 0.95 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे ना। यदि मैं आपको कह दूं यहाँ पे 2/5 आ जाए तो आपको यहाँ 1 में से 2/5 लेस कर देना है।
यहाँ 1/2 आ जाए तो 1/2 लेस कर देना है। ये चेंज होता रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बुक में हैं, आप सेल्फ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। ये बात याद रखें कि कोई एक प्रयोग करेंगे, हम कोई भी प्रयोग करें, उसकी जितनी भी प्रायिकताएं होंगी उनको यदि आप जोड़ेंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो प्रायिकताओं का योग 1 होता है। 2 क्वेश्चन ऊपर आए थे कि किसी प्रयोग की निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, किसी प्रयोग की अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। ठीक है, फिर मैंने 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जैसा 10वां था वैसा ही 12वां है, एक और राइट किया है आपको समझाने के लिए। यदि PA = 0.65 हो तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। तो PA = 0.65, वी नो दैट, हम जानते हैं PA + PA0 = 1 होता है। PA0 = 1 - PA हो गया, 1 में से 0.65 लेस कर देंगे तो 0.35, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन थे। हम अब 3 नंबर के बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 मार्क्स के अंदर कितने टाइप से ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसी क्वेश्चन से मैं आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आप ध्यान से समझना, इसके पहले इस क्वेश्चन को समझो कैसे सोल्व करेंगे, फिर इसको हम चेंज करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। 52 पत्तों की एक गड्डी है अपने पास में, ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं, उनको हमने अच्छी तरह से मिला लिया, मिक्स कर लिया। उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों में से हम पत्ता निकालेंगे, जो पत्ता निकालेंगे वो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बतानी है। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का राजा, लाल रंग का इक्का नहीं, लाल रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते, ईंट के पत्ते, पान के पत्ते, उखुम के पत्ते, इस टाइप से क्वेश्चन बदल सकता है। तो आप पहले इसको देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में राइट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि कुल पत्ते = 52, फिर लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं। बादशाह 4 होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, जिसमें से 2 लाल रंग के होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं। क्योंकि बादशाह पान में भी होगा लाल रंग का और ईंट में होगा, ईंट और पान तो लाल रंग के होते हैं, चिड़ी और उखम काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग के बादशाह हो गए हमारे पास में 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बराबर, सूत्र लिखेंगे अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ = 2/52। ऐसा मत कर देना कभी 2 से 2 काट दो, ठीक है। 2 का इस 52 से कैंसिल करेंगे, 1/26 अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब मैं बदल के बता रहा हूँ आपको। लाल रंग का आ जाए, बादशाह नहीं आए, लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता बताओ। तो बताओ लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। 26 आ जाएगा, सूत्र वही रहेगा, 26/52 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। लाल रंग की जगह काले रंग के पत्ते, उत्तर वही आएगा। यहाँ आ जाए पान के पत्ते आने की प्रायिकता बताओ। तो पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52। फिर आ जाए इक्का आने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं, 4। तो इक्कों की संख्या या इक्के आने की अनुकूल स्थितियाँ 4/52। राजा आने की प्रायिकता, राजा 4 होते हैं। गुलाम आने की प्रायिकता, गुलाम 4 होते हैं। रानी आने की प्रायिकता, रानी 4 होती हैं। फ़ोटो वाले पत्ते, तस्वीर वाले, फ़ोटो बनी होती है, जैसे राजा की फ़ोटो बनी होती है, रानी की बनी होती है, गुलाम की बनी होती है, इक्के पे बनी होती है, ऐसे फ़ोटो होती है 4। 4 होती है ना एक पे, तो 3 सॉरी, राजा की, रानी की, गुलाम की, 3 चौक 12। तो फ़ोटो वाले पत्ते 12 होते हैं, तो 12/52। तो ऐसे क्वेश्चन बदलते रहते हैं। आप क्वेश्चन सोल्व जब भी कर पाएंगे जब आपको बेसिक अच्छे से आएगा। और बेसिक अच्छा कब होगा, जब आप वीडियो पहला देखेंगे। पहला वीडियो जिसने अच्छे से समझ लिया होगा, क्वेश्चन कर लिए होंगे, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है। तो ऐसे मैं आपको कई क्वेश्चन बता चुका हूँ, अब बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने छोटा लिखा है क्योंकि इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको यहाँ राइट करनी है, समय का अभाव है इसलिए मैं क्वेश्चन शॉर्ट उतार रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को सुन लो। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का न आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इक्का न आने की प्रायिकता यहाँ आपको लिखनी है, इस जगह ऊपर की फर्स्ट लाइन इस क्वेश्चन में आएगी। आप सुनो बेटा, इक्का न आने की, तो सबसे पहले ताश की गड्डी की बात करेंगे तो आप लिख देंगे कुल पत्ते इज इक्वल टू 52। फिर लिखा हुआ है इक्का न आने की अनुकूल स्थितियाँ, इक्के उठा दो, इक्के नहीं आने चाहिए। तो इक्के उठाने के बाद कितने पत्ते बचेंगे? 48 बचेंगे। और फिर यहाँ आएगी प्रायिकता, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे सूत्र, फिर सूत्र के नीचे आएगा 48/52 और फिर इसको हम काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, 12 चौक 48 और 13 चौका 52। ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन बदलेगा तो आप लैंग्वेज पे ध्यान दें। जिस लड़के ने लैंग्वेज अच्छे से समझ ली है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 राइट किया है मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और भी कराऊंगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर मॉडिफाई करूंगा, ध्यान देना। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाएंगे अपन लोग। एक सिक्के को 2 बार उछालें, या मैं कह दूं 2 सिक्कों को 1 बार उछालें। एक ही मतलब है दोनों का। एक सिक्के को 1 coin is tossed twice, एक सिक्के को 2 बार टॉस किया, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कम से कम एक चित आने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अभी हम इसमें एक चित आने की बता रहा हूँ आपको, फिर हम बताएंगे यहाँ इस चित की जगह पट। आंसर वही आएगा, जो आंसर चित का आएगा वही आंसर पट का आएगा। ठीक है, तो चित आने का पहले समझ लो कि कम से कम का मतलब क्या है, ये आपको अच्छे से समझना। इसका मतलब समझ में आ गया तो आपसे ये एक सिक्के वाला है, फिर 3 सिक्कों वाला आएगा, उसमें परेशानी नहीं आएगी। ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल स्थितियाँ कितनी होती हैं वो मैंने आपको लिखवाई है। HHHTTHTT कितनी हो गई? 4। फिर कम से कम, एटलीस्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कम से कम एक चित आने की अनुकूल स्थितियाँ। अब आप सुनना, कम से कम एक चित इसमें भी है, एक चित इसमें भी है, तो HTTH। कम से कम एक के बाद आता है 2, तो 2 चित में इसमें है, ये मतलब कम से कम में हम आगे चलते हैं। ऐसे आगे एक तो आएगा ही आएगा, एक H तो होना ही चाहिए। 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, ये मतलब है कम से कम एक। मैं आपको एक अदर एग्जांपल लेके बताऊं। आप लोग कहीं जाते हैं, आप लोग कहीं चले गए और आपको एक प्लेट में नाश्ता डाल दिया कि आपको बिस्किट डाल दिए, बिस्किट खाने हैं, इसमें बिस्किट डाल दी हैं, ये नमकीन डाल दी हैं। ठीक है, आपने मना किया, नहीं साहब मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन सामने वाले ने कहा नहीं प्लीज़ कम से कम एक बिस्किट तो खा लो। तो कम से कम एक बिस्किट तो खा लो, तो इसका मतलब है आप एक तो खाएंगे ही खाएंगे। आपकी इच्छा है तो 2 भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, 4 भी खा सकते हो और 5 भी खा सकते हो। तो कम से कम का मतलब है आपको आगे जाना है, जितने प्लेट में उतने खा लो, लेकिन एक का मतलब है एक तो खाना ही पड़ेगा। तो देखो, एक चित का मतलब है एक चित इसमें था, एक चित इसमें था,
पहले दोनों को लिखा, फिर एक नहीं है तो अब 2 वाले ढूंढो, 2 इसमें हैं, 2 वाले आ गए, और 2 वाले हो तो ढूंढ लेंगे, है ही नहीं 2 वाले। 3 वाले नहीं है, 3 वाले, तो इसलिए ए भी आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया। बताओ कितने हो गए? 3 हो गए। अब मैं आपको लिख दूंगा प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सूत्र लिखोगे अपने आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, समय का अभाव है, = 3/4, अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब मैं आपसे बताऊं कि साहब कम से कम एक पट आने की, क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। बाकी लैंग्वेज सेम ऊपर वाली ऐसे कैसे आएगी, केवल ये बदली है मैंने, चित की जगह पट कर दिया, ये लाइन नहीं बदलेगी, ऐसे कैसे आएगी, कम से कम यहाँ चित की जगह पट आ जाएगा, फिर यहाँ पट के अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी जगह बताओ कौन आएगा, इसकी जगह आएगा डबल टी वाला, ठीक है, काउंटिंग टी नहीं आएगी, वही 3/4 आएगा। उत्तर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक चित का करवा दिया, एक पट का करवा दिया। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो कम से कम को आप अच्छे से समझ लें कि कम से कम का मतलब क्या होता है। अब आपको मैं 3 सिक्कों वाला भी करवा देता हूँ, इसी के साथ साथ अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 राइट किया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो अब की बार 3 बार उछाल दिया है, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, कम से कम 2 चित्त, सबसे पहले तो 3 बार उछालने पर कितनी बनती हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी, वो मैंने पहले वीडियो में आपको लिखवाया था, मैंने कहा था याद कर लेना, याद नहीं हो तो बनाना सीख लेना, बनाना भी बताया था मैंने आपको। तो सबसे पहले लिखोगे, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल स्थितियाँ, आप अपने आप लिखना, = H H H H H T H T H T H H H T T T T H T H T और T T T, ये 8 होती हैं, मैंने आपको बनाना सिखा दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, इनकी काउंटिंग 8 हो गई। फिर ये देखो नीचे, कम से कम 2 चित्त आने की अनुकूल स्थितियाँ बराबर। अब आप देखो 2 चित्त वाले कौन से हैं, 2 चित्त का मतलब 2 H वाले, तो 2 H इसमें भी हैं, 2 H इसमें हैं, 2 H इसमें हैं, आगे 2 H नहीं है, 2 H के बाद 3 H इसमें है, तो ये 4 आ गई, H H T H T H T H H और H H H, इनकी काउंटिंग 4 हो गई, ठीक है। 2 चित्त, तो 2 वाले ढूंढ लो पहले, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 वाले एक ही हैं, 1 2 3 4 हो गई, टोटल 8 हो गई। अब लिखेंगे नीचे प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, अपने आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, कि प्रायिकता बराबर सूत्र लिख दोगे, फिर 4/8, 1/2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। 17 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 18वां क्वेश्चन सुन लो, इसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए जहाँ 2 चित्त हैं वहाँ पट कर दूंगा, एक क्वेश्चन नया और बन जाएगा, वो क्वेश्चन 18वां होगा, 18वां। बताओ 18वें क्वेश्चन की हिंदी बिल्कुल सेम है, यहाँ पट आएगा, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पट आएगा, ये बिल्कुल सेम है, तो पट में देखो बेटा ये वाला आएगा, फिर एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, दोनों लास्ट के चारों आ जाएंगे, लास्ट के चारों आ जाएंगे, वही 4/8, 1/2। तो बताओ 1 से 1 और बन गया, इसका मतलब 1 के साथ 1 क्वेश्चन फ्री है, ठीक है। तो मैंने 18 क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर अब आपको 19 करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से 10 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सुनो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है।
2 पासे हैं आपके पास, सांप सीढ़ी खेलने वाले, लूडो डाइस बोलते हैं उसको। 2 डाइस हैं, उछालने पर अंकों का जो योग आएगा वो 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपको एक नोट डाल के अलग से राइट करना है। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, इसको आप राइट कर लें। पहले वीडियो में जहाँ शुरू में लिखाया था वहाँ पे कि 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर कुल स्थितियाँ होती हैं 6 × 6 = 36। याद कर लें, एक में 6 होती हैं और 2 में 36 होती हैं। तो याद हो गई कि 2 पासों को उछाला जाए तो कुल स्थितियाँ टोटल कितने परिणाम होंगे, 6 × 6 = 36। कि साहब 36 कौन से होंगे, वो मैंने 36 बना के आपको दिखा दिए हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं बनाने हैं, केवल आप समझ लो कि इनसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप चाहो तो 1 मिनट में बन जाएंगे, रफ में पीछे बना लेना, ठीक है। यानी 2 पासे हैं, 1 1 1 2, 1 को फिक्स कर लो, 1 को फिक्स कर लिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 फिक्स कर लो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 फिक्स कर लो, फिर 4 फिक्स कर लो, फिर 5, फिर 6। तो देखो बेटा 6 इसमें हैं और 6 ही लाइन है, रो हैं, तो 6 × 6 = 36, ठीक है। ये 36 बना लेंगे आप लोग, अपने आप बन जाएंगे आपसे। अब देखो बेटा, अंकों का योग, ये अंक हैं, ये डिजिट हैं अंक, इनका योग 7 आना चाहिए। इसमें वो डिब्बे आपको ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आता हो। तो 7 वाले डिब्बे देखो कहाँ हैं, ये यहाँ चल रहा हूँ मैं। 6 और 6 12 हैं, कि 12 का 1 डिब्बा होता है, ठीक। 11 के ये 2 डिब्बे हैं जो आपको दिख रहे हैं। फिर 10 के 3 डिब्बे हैं। फिर 10 के बाद 9 के ये 4 डिब्बे हैं। फिर 9 के बाद 8 के ये डिब्बे हैं, मैंने यहाँ कट लगा दिया इनमें। फिर 7 के डिब्बे हैं ये वाले। फिर 6 के डिब्बे हैं ये वाले। फिर 6 के बाद 5 के डिब्बे हैं ये वाले। फिर 4 के हैं ये वाले। फिर 3 के हैं ये वाले, और फिर 2 का है 1 डिब्बा। तो मैंने काट के दिखा दिया है कि आपको योग 7, तो 7 योग किस में है, ये हैं 7 योग वाले, ये हैं 8 योग वाले, ये हैं 9 योग वाले, ये हैं 10 योग वाले, ये हैं 11 योग वाले, ये हैं 12 लास्ट है। इधर से 6 है, 6 योग, इधर से 5 योग, 4 योग, फिर 3 योग, फिर 2 योग। तो हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि 12 योग आ जाए कि साहब 12 आने की प्रायिकता, योग 12, तो 12 में 1 ही डिब्बा होता है। 6 और 6 12, 1 हो गया, तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई 1, कुल स्थितियाँ हो गई 36, उत्तर आ गया 1/36। योग 11 में 2 डिब्बे होते हैं, 2/36। 10 में 3 और 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, तो 1 2 3। योग 10 में 3 डिब्बे हैं, 3/36। योग 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9, 1 2 3 4, 4/36। 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8, तो 1 2 3 4 5, 5/36। 7 वाले 1 2 3 4 5 6, 6/36। 6 वाले आ जाएं, 1 2 3 4 5, 5/36। 5 वाले 1 2 3 4, 4/36। 1 2 3, 3/36। 1 2, 2/36 और 1/36। तो योग 2 का आ जाए तो उत्तर 1/36। योग 3 आ जाए 2/36। 4 योग आ जाए 3/36। 5 योग आ जाए 4/36। तो ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको 11 क्वेश्चन बता दिए हैं।
समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन बता दिए? 11 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन से? 1 क्वेश्चन से। और बता दो इसी में योग 13। बताओ 13 वाले डिब्बे हैं क्या जिनको जोड़ने पर 13 आते हों? कि साहब 13 तो है ही नहीं, लास्ट 12 ही हैं, तो 13 का मतलब 0 आ गया। तो 0/36, 0/36 बराबर 0। तो 13 वाले डिब्बे नहीं होते। समझ में आ गया ना? अब ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल समझा दिया है। अब आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे लिख के आएंगे एग्ज़ाम में। अब आप लोग लिखना सीख लो बेटा, ठीक है? ये तो मैंने आपको नोट में समझाया है अलग से। अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन? 19वां क्वेश्चन कि 2 पासों को उछालने पर कुल स्थितियाँ 6 × 6 बराबर 36 अंकों का योग 7 आने की अनुकूल स्थितियाँ। अब बताओ 7 वाले डिब्बे कौन कौन से हैं? 6 और 1, 1 और 6, 5 और 2, 2 और 5, 4 और 3, 3 और 4, 3 और 3 6, 6 डिब्बे हैं हमारे पास। फिर प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, फिर बराबर 6/36। 6/36 का मतलब 1/6 अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखो आपको मैंने एक नहीं 11 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो 2 पासों का सवाल एग्ज़ाम में बदल के आ सकता है। दूसरी बात सुन लो इसी क्वेश्चन से, और सुन लो कितने क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने। 7 अंकों का योग 7 नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अंकों का योग 7 नहीं आने चाहिए, तो अब आपको 7 नहीं आने चाहिए तो 7 वाले डिब्बे हटा दो। 7 वाले डिब्बे हटा दो 36 में से, यानी इनको छुपा लो। तो 7 वाले डिब्बे हमने छुपा लिए। बताओ कितने डिब्बे बच गए बेटा? जब ये डिब्बे हट जाएंगे, ये डिब्बे कितने थे? 6 थे ना, तो 6 इसमें से हटा दो। 36 में से 6 हटा दोगे तो 30 बचेंगे। 30 तो हम लिख देंगे अंकों का योग 7 नहीं आने की अनुकूल स्थितियाँ 30 आएंगी। उन 30 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 30 लिख देंगे। 30/36, 5/6 उत्तर आ गया। समझ में आ गया ना? तो 7 आने की तो 7 वाले डिब्बे आ जाएंगे, 7 नहीं आने की तो 7 वाले डिब्बे नहीं आएंगे। 7 वालों को हटा देंगे, 36 में से वो डिब्बे कम कर देंगे, वो यहाँ संख्या आ जाएगी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब कोई क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आपके लिए तीसरा वीडियो बना देंगे। तो मैं आपको 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी प्रायिकता लगभग समाप्त हो चुकी है। 100% मानना कि आपने 4 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। यदि कोई क्वेश्चन बच गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, या फिर हम उन क्वेश्चनों को क्लास में सोल्व करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सफिशिएंट है। क्वेश्चन आप चेक कर लेना, बुक में क्वेश्चन रह गए हों आप टिक लगा लेना। फिर क्लास में जब रिवीजन कराएंगे उस टाइम मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। ठीक है, ये मानना कि कंप्लीट है आपका ये चैप्टर प्रायिकता वाला।